हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे अगर कोई भी सूचना अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अब वीडियो री एग्ज़ाम जो 2018 वाला हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप लोग देख लीजिए, उसमें पूरा आपका पेपर खुल के आएगा शिफ्ट वार का। जैसे अगर 27 की सेकंड शिफ्ट में है तो वहाँ पे 27 तारीख की फर्स्ट और सेकंड दोनों डेटों की वो दे रखी है, और 26 को उसका भी दे रखा है। तो आप जाके उसको डाउनलोड करके आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। कल हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पार्ट 4 था वीडियो वो डाला था। आज हमारा अंतिम वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और आज जो है वीडियो बनेगा वो सिर्फ उसी वाक्यांश का आखिरी होगा। और आज हम देखते हैं। चलिए, पहला हमारा है, जो शब्द आए इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को लिया गया है। जैसे अगर आपसे पूछा मरने की इच्छा उधर रखने वाला, जैसे कल हमने बताया था कोई चीज़ करता है और करने वाला, इसमें दो क्वेश्चन एक ही बार में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक, तो देखो मरने की इच्छा करने वाला या रखने वाला। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है और रखने वाला मुमर्षु होता है। कल हमने एक आपको ट्रिक बताई थी जिसमें छोटा मात्र लगे तो वो व्यक्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यक्ति बन जाता है। तो अगर मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु होता है। क्लियर। अब दूसरा आप आ जाइए, युद्ध करने की इच्छा या रखने वाला। अब आपने ये पढ़ा होगा बहुत बार। तो युद्ध करने की इच्छा क्या है? युत्सा है, युत्सा। और रखने वाला युत्सु हो जाएगा। क्लियर। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, अगर कुछ भी गलत हो तो बताइएगा। ठीक है। फिर तीसरा हमारा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या रखने वाला। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा होती है, ज्ञान पिपासा। और रखने वाला ज्ञान पिपासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान पिपासु। जैसे यहाँ युत्सु हुआ था, यहाँ पिपासु हुआ था। ठीक। अब देखिए, किसी वस्तु की इच्छा करने वाला या रखने वाला। तो किसी वस्तु की इच्छा अगर होगी तो उसे अभिलाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलाषा। और रखने वाला अभिलाषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलाषु हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, किसी व्यक्ति ऑब्लिक काम में दोष ढूंढने, दोष मतलब कमी ढूंढने के खोजने का जो कार्य करता है। तो अगर व्यक्ति में ढूंढेगा वो छिद्रान्वेषण होता है। ठीक, छिद्रान्वेषण। और व्यक्ति क्या होगा? छिद्रान्वेषी होगा। क्या होगा? छिद्रान्वेषी होगा। क्लियर। अब देखते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा की रात, फिर अमावस्या की रात, फिर चांदनी रात। तो हमने यहाँ पे तीनों को, चार हैं, एक नीचे लिखा है तारों भरी रात, तो एक ही जगह कंप्लीट। तो पूर्णिमा की रात को क्या कहते हैं? राका। पूर्णिमा की रात बहुत काली होती है तो वो क्या हो जाएगा? राका। फिर आपका आ जाइए अमावस्या की रात, उसे कुहू कहते हैं। अमावस्या की रात को कुहू, और पहला क्या है? पूर्णिमा की रात को राका। ठीक। फिर चांदनी रात को बहुत इसमें उजाला होता है तो इसे सरवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवरी। अब देखिए, तारों भरी रात को क्या कहते हैं? बहुत सारे तारे होते हैं तो विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 स्टार भी लगा है। और ये वही वाक्यांश के लिए एक शब्द लिए हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक। फिर देखिए, अपनी गलती स्वीकार करने वाला। अपनी गलती जो स्वीकार कर लेता है वो बहुत ही महान व्यक्ति होता, उसे कायल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायल। ठीक। अब देखिए, पश्चिम और उत्तर। ठीक, पश्चिम और उत्तर, फिर दक्षिण और पूरब, फिर उत्तर और पूरब, फिर पश्चिम और दक्षिण, सारे दिशाओं का वो बता दिया है। देखिए, पहला है पश्चिम और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसे वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा का जो कोण बीच में बनता है, जैसे यहाँ आप देखिए ऐसे पश्चिम और क्या बताया? देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इन्होंने कौन सा बोला है? पहले पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर ये वाला, मतलब वेस्ट नॉर्थ। ठीक, ये वाला। तो इस कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के कोण को वायव्य कहते हैं। ठीक। फिर आपका है दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब ये वाला साउथ और ईस्ट, इसको क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। ठीक। फिर देखिए, उत्तर और पूर्व, उत्तर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व को ईशान कहते हैं। ठीक, ईशान। फिर ये है पश्चिम और दक्षिण, ये वाला साउथ वेस्ट। पश्चिम और दक्षिण ये क्या कहते हैं? इसे बताइए, नैऋत्य कहते हैं। ठीक,
एक बार फिर से देख लीजिए, पश्चिम और उत्तर दिशा के कोण को वायव्य कहते हैं, फिर दक्षिण और पूर्व दिशा के कोण को आग्नेय कहते हैं, उत्तर और पूर्व दिशा को ईशान कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण दिशा को नैऋत्य कहते हैं। क्लियर। अब आइए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है, उसे नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नेपथ्य कहते हैं। ठीक, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। फिर अगला है खाद्य सामग्री जो रास्ते में खाने के लिए दिया गया हो आपको। अगर आप कहीं यात्रा करते हुए जाते हैं तो आपको जैसे इस समय अब सावन का महीना चल रहा, कांवड़िया लोग जो चल रहे हैं तो कांवड़िया लोगों को क्या दिया जाता है, लोग केला दे देते हैं, आम अमरूद ये सब, तो वो उनका भोजन क्या हो जाएगा, पाथे हो जाएगा। क्या होगा, जो रास्ते में लोग खाने के लिए देते हैं। ठीक, क्लियर। अब लिखा है लास्ट है, जो नभ या आकाश में चलता हो उसे खेचर कहते हैं, उसे खेचर कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अब मिलते हैं आपको हम नए टॉपिक के साथ। और हो सकता है आज हम पॉलिटी भी शुरू कर दें, उस दिन भी कहा था लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।